नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री की 4th चैप्टर जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके लेखक जॉन कीट्स हैं, इसके सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करेंगे। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्यूटी इन ह्यूमन लाइफ। अच्छा, इस पर भी चलने से पहले एक और चीज़, बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक पाने के लिए हमेशा आप अपने अध्यापक की लैंग्वेज में लिखाए गए क्वेश्चंस के आंसर ही लिखें और सेंट्रल आइडिया भी आप अपने टीचर की लैंग्वेज में लिखें। जैसे जो आपके विद्यालय में आपके अध्यापक पढ़ा रहे हैं, प्रयास कीजिए कि आपके जो टीचर हैं ना, उन्होंने जो नोट्स तैयार कराए हैं उनसे आप अपने सेंट्रल आइडिया और क्वेश्चन आंसर याद करें, या फिर आप हमारे चैनल की ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ यहाँ से आप अपने क्वेश्चन आंसर और सेंट्रल आइडिया याद करें। क्योंकि जब आप टीचर की लैंग्वेज में लिखते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलते हैं। आप इस बारे में अपने अध्यापक से भी चर्चा कर सकते हैं, वह भी आपको यही बात बताएंगे जो मैं बता रहा हूँ। जब आप टीचर की लैंग्वेज में लिखते हैं तो जो बोर्ड एग्ज़ाम के टीचर को होते हैं ना, कॉपी चेक करने वाले, उनको लगता है कि आपने खुद से बनाकर वो सेंट्रल आइडिया या फिर वो क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं और वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलते हैं। लेकिन जब आप किसी गाइड की लैंग्वेज यूज करते हैं तो टीचर को लगता है कि आपने रट्टा मारकर इसको कहीं ना कहीं से याद कर लिया है और आप लिख कर चले गए हैं, और जब वो ये मान लेते हैं कि आपने कहीं से रट्टा मारकर याद किया है तो वहाँ पर आपको कम अंक मिलते हैं। ठीक है, तो हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अपने टीचर की ही लैंग्वेज यूज करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपने नोट्स नहीं प्रिपेयर किए हैं तो आप वीडियो देखकर, सभी चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं, ये लास्ट पोएम का सेंट्रल आइडिया है, सभी चैप्टर हो गए हैं सेंट्रल आइडिया के, तो आप वीडियोस देखकर आपके नोट्स तैयार कर सकते हैं। या फिर आपके पास वीडियो देखकर नोट तैयार करने का समय नहीं है तो आप नीचे आ रहे अभी सर के नंबर पर कांटेक्ट करके उनसे पीडीएफ ले सकते हैं और उस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सेंट्रल आइडिया भी, क्वेश्चन आंसर भी, और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो भी, यानी सब कुछ। तो उस तरह से आप पीडीएफ से तैयारी कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, ये पोएम ख़त्म करते हैं, सेंट्रल आइडिया इसका। तो कहते हैं कि द पोएम, ये पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसका नाम अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, यानी इसे जॉन कीट्स ने लिखा है। एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेस मतलब होता है प्रदर्शित करना, प्रकट करना। ठीक है, तो ये प्रकट करती है द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस यानी महत्व को, ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य के, इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में। तो मानव जीवन में सुंदरता के महत्व को ये प्रकट करती है। ब्यूटी गिव्स अस, ब्यूटी यानी जो सुंदरता है, गिव्स अस वो हमें देती है लाइफ गिविंग करंट। आप चाहें तो लाइफ गिविंग करंट को लाइफ गिविंग करंट ही बोल सकते हैं या फिर जीवन देने वाला करंट कह सकते हैं। ठीक है, यानी जब हम सुंदरता देखते हैं, किसी ऐसे स्थान पर चले जाएं बहुत, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल हों, तो वहाँ पे हमें एक जीवन देने वाला करंट मिलता है, अर्थात हम अंदर से खुश हो जाते हैं। जब हम प्रकृति की गोद में जाते हैं तो हम अंदर से खुश होते हैं। वही चीज़ लाइफ गिविंग करंट का मतलब वही है कि हम प्रसन्न हो जाते हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स यानी सुंदर चीज़ें, गिव्स अस जॉय, हमें जॉय देती हैं यानी आनंद देती हैं, एंड हैप्पीनेस और प्रसन्नता देती हैं। ठीक है, तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सुंदर चीज़ों से हमें आनंद और प्रसन्नता मिलती है। इट इज़ समथिंग, ये कुछ ऐसा है, दैट हैज़ एबिलिटी, जिसमें एबिलिटी है, जिसमें योग्यता है, टू ट्रांसफ़र आवर लाइफ्स, हमारे जीवन को ट्रांसफ़र करने की, हमारे जीवन को बदलने की, यानी सुंदरता में, ब्यूटी में हमारे जीवन को बदल सकने की क्षमता होती है। ब्यूटी वर्क्स लाइक अ टॉनिक, आप सब जानते हैं टॉनिक, यानी जब बीमार होते हैं, कमज़ोर होते हैं तो टॉनिक दिया जाता है बच्चों को या फिर बड़े लोगों को भी कि आप ये टॉनिक पीजिए, आप इससे ठीक हो जाएंगे। टॉनिक मतलब एनर्जी, ताकत। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि ब्यूटी वर्क्स लाइक अ टॉनिक, ब्यूटी जो है ना वो टॉनिक की तरह काम करती है। टू सॉरो स्ट्राइकन माइंड, सॉरो स्ट्राइकन माइंड यानी सॉरो मतलब दुख, स्ट्राइकन माइंड यानी दुख से पीड़ित मन के लिए। तो ऐसा मन जो बहुत दुखी है उसके लिए जो सुंदरता है, ब्यूटी है, वो टॉनिक की तरह काम करती है। जैसे आप बहुत उदास हों लेकिन आप प्रकृति की गोद में चले जाएं, कहीं सुंदर स्थान पर चले जाएं तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, ब्यूटी गिव अस पॉजिटिव थिंकिंग, इट रिमूव्स निगेटिविटी। ब्यूटी जो सुंदरता है ना, गिव्स अस पॉजिटिव थिंकिंग, वो हमें पॉजिटिव थिंकिंग देती है, सकारात्मक सोच देती है। इट रिमूव्स निगेटिविटी, और ये जो है ना सुंदरता जो है ना, ये रिमूव करती है निगेटिविटी यानी नकारात्मकता को। ब्यूटी इज़ एवरीवेयर, सुंदरता हर जगह है।
वी फाइंड रियल ब्यूटी, हम वी फाइंड मतलब पाते हैं, हम प्राप्त करते हैं रियल ब्यूटी वास्तविक सुंदरता अमिस्ट मध्य में ऑफ नेचर प्रकृति के। तो जो वास्तविक सुंदरता है वो हमें प्रकृति के मध्य में मिलती है या फिर प्रकृति के बीच में मिलती है। यानी जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, सुंदर सुंदर स्थानों पर जाते हैं, ऐसे किसी बगीचे में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, तो ये सब, तो जब हम प्रकृति के बीच में जाते हैं अर्थात प्रकृति में जाकर ये सब चीज़ देखते हैं ना, तो वहाँ पे हमें वास्तविक सुंदरता मिलती है। चलिए यहाँ पे हो गया था नेचर इज़ फुल ऑफ ब्यूटी, जो नेचर है, जो प्रकृति है ना, फुल ऑफ ब्यूटी, वो सौंदर्य से भरा हुआ है। दिस इज़ वाई, और इसीलिए अ मैन, एक व्यक्ति कैन प्रोग्रेस, आगे बढ़ सकता है या फिर उन्नति कर सकता है फिजिकली, शारीरिक रूप से, एंड मेंटली, और मानसिक रूप से। लिविंग इन द लैप, लैप में रहते हुए, गोद में रहते हुए ऑफ नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, और इसीलिए प्रकृति की गोद में रहते हुए कोई भी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से प्रगति कर सकता है, उन्नति कर सकता है। ब्यूटी हैज़ अ पार्टिकुलर प्लेस, ब्यूटी का एक पार्टिकुलर प्लेस है, पार्टिकुलर यानी एक विशेष स्थान है इन क्रिएशन, क्रिएशन मतलब इस निर्माण में, इस निर्माण में यानी इस संसार के निर्माण में जो सौंदर्य है ना, उसका एक विशेष स्थान है। तो इस तरह से इसका सेंट्रल आइडिया कंप्लीट होता है। ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल आइडिया के अलावा आपसे स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपकी जो पोयम है ना, भले ही आपके पास किसी भी प्रकाशन की बुक हो, आपकी हर एक पोयम के जितने भी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन हैं आप उन्हें खुद से हल करें। अगर आपने पीडीएफ ले लिया है तो पीडीएफ पे हमने कुछ स्टैंजास को हल किया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप खुद से स्टैंजास बेस्ड क्वेश्चंस को हल करें ताकि आपको सेंटेंस बनाने की हैबिट हो जाए। और जब आप उन सेंटेंसेस को बना लें यानी उन क्वेश्चंस को हल कर लें, तो उन्हें अपने टीचर से ज़रूर चेक कराएं ताकि वो आपको बता सके कि कौन सी गलती आप कर रहे हैं। क्योंकि जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। तो जब आप ये चीज़ सीख लेंगे, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आप ये चीज़ सीख चुके हैं, बट अब उसमें आपको परफेक्ट बनना है, तो जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये चीज़ें सीख जाएंगे। तो ये काम आपको ज़रूर करना है कि आप स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस भी हल करें। ठीक है, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।